तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स का ही, वेतन से आय शीर्षक, एससी मेहरोत्रा की सोल्यूशन है ये, एससी मेहरोत्रा की बुक की सोल्यूशन है ये। ओके, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं को 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में निम्न पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। देखते हैं। एक्स लिमिटेड से, यानी कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड, यहाँ से क्या मिल रहा है? 6 माह का मूल वेतन 3,000 रुपये प्रति माह। महंगाई वेतन, तो जैसा मैंने कि बता चुका है, महंगाई वेतन यानी डीआरएस पे, और डीआरएस पे जो होता है वो सैलरी का पार्ट होता है। ओके, जो 250 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तथा मकान किराया भत्ता 1,000 रुपये मिल रहा है। फिर एक्स लिमिटेड के बाद इन्होंने वाई लिमिटेड से में काम किया, तो वाई लिमिटेड से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? 4 माह का मूल वेतन 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। महंगाई भत्ता, अब यहाँ देखिए भत्ता बोल दिया, भत्ता मतलब अलाउंसेस, तो डियरनेस अलाउंसेस मूल वेतन का 25%। ओके, बिक्री पर कमीशन 5%। 4 माह में की गई बिक्री 1,00,000 रुपये। ओके, मकान किराया भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह। अब फिर इन्होंने वाई लिमिटेड के पास से जेड लिमिटेड में कार्य किया, वहाँ क्या बोल रहा है? 2 माह का वेतन 8,000 रुपये प्रति माह था, महंगाई भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह था, मकान किराया भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इस अवधि में वह अपने स्वयं के मकान में रहता है, यानी कि जब जेड लिमिटेड के वहाँ वो काम कर रहा है 2 माह के लिए, तो उस टाइम में महंगाई भत्ता तो ये पा रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मकान किराया भत्ता, सॉरी, लेकिन वो मकान किराया भत्ता पाने के बावजूद वो अपने खुद के घर में रह रहा है, तो इसका नियम थोड़ा अलग हो जाता है। अभी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 माह जिसमें वह अपने स्वयं के मकान में रह रहा है, उसने 3,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाया, यानी कि देखिए जो रेंट पे किया गया एम्प्लॉय द्वारा वो 3,000 रुपये प्रति माह है। ओके, तो कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए कर योग्य मकान किराया भत्ते की गणना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, तो देखिए इसने 3 जगह काम किया था, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड के। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स लिमिटेड से। सो फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो सेम पहला HRA रिसीव्ड, तो HRA देखिए हमें कितना रिसीव हो रहा था, 1,000 रुपये 6 माह के लिए, यानी कि 6,000 रुपये। दूसरा, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए रेंट जो पे किया जा रहा है वो 3,000 रुपये पर मंथ पे किया जा रहा था, यानी कि 3,000 रुपये पर मंथ और 6 महीने के लिए, यानी कि 6×3 = 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए सवाल में बोला था 6 माह का मूल वेतन, यानी कि बेसिक सैलरी फॉर 6 मंथ्स 3,000 पर मंथ है, और डियरनेस पे दिया हुआ था 250 रुपये पर मंथ, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये दोनों आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ओके, तो इस आधार पे अब हम लोग यहाँ पे सैलरी की गणना करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए दे रखा हुआ है बेसिक सैलरी, जो देखिए हमारी दी हुई थी 3,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। सो 6×3 = 18। एंड नेक्स्ट इज़ दैट डीएनएस पे। तो डीएनएस पे हमेशा मैंने बताया कि पार्ट ऑफ द सैलरी होता है, जो दिया हुआ 250 रुपये पर मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए 25 का 150, यानी कि 1,500, और बाकी तो कुछ दिया नहीं। तो जो टोटल सैलरी देखिए बनी वो आपकी बनी 19,900। तो यानी कि जो सैलरी हम लोग कंसीडर करेंगे वो 19,500 रुपये कंसीडर करेंगे। ओके, सो 90,500 का 10%,
ओके, सो 18,000 माइनस 1950, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 0, 5, 9 में से 9 गया 0, एंड 7 में से 1 गया 8, सॉरी 7 में से 1 गया 6, सॉरी एंड ये 1। ओके, और फिर तीसरी चीज़ होती है हमारी 14% या 15% ऑफ सैलरी। तो ये देखिए इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो इलाहाबाद में रह रहे हैं तो मेट्रो सिटी में तो कंसीडर होगा नहीं, दैट मीन्स 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी देखिए हमारी कितनी आई थी 90,500, इसका हमारा 40% जो हमारा आएगा 7,800। तो इन तीनों में से देखिए जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सो एग्जेम्प्टेड HRA इज इक्वल टू, यहीं पे एक वर्ड और लिख लीजिएगा, सॉरी भूल गया, विच एवर इज लीस्ट या लेस इज एग्जेम्प्टेड। सो एग्जेम्प्टेड HRA इन तीनों में से जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि 6,000। ओके, तो देयरफॉर टैक्सेबल HRA, तो टैक्सेबल HRA जो हमारा आएगा वो देखिए HRA रिसीव्ड, तो कितना HRA रिसीव्ड हो रहा है हमको 6,000, और हमारा एग्जेम्प्टेड कितना है 6,000 ही है, यानी कि देखिए जो हमारा टैक्सेबल HRA निकल कर आया वो आया नील, यानी कि एक्स लिमिटेड से देखिए जो हमारा HRA हुआ वो नील हो गया। ओके, अब इसी तरह हम लोग वाई लिमिटेड का शुरू करते हैं। सो फ्रॉम वाई लिमिटेड, ओके, सो इसको भी इसी तरह शुरू करते हैं। सबसे पहला HRA रिसीव्ड, तो देखिए वाई लिमिटेड से हमको कितना HRA मिल रहा है 2,500 रुपये प्रति माह 4 महीने के लिए, यानी कि 2,500 इंटू 4 जो हमारा आएगा 10,000। दूसरा एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो इसमें भी देखिए 3,000 रेंट ही पे किया जा रहा था। ओके, 4 महीने के लिए, तो 4 3 12,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इसमें देखिए सैलरी में क्या बोला था, मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन, तो कमीशन का परसेंटेज गिवन है आपको, और महंगाई भत्ता दिया है, तो महंगाई भत्ते के बारे में कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये पार्ट ऑफ द सैलरी है। ओके, तो सिर्फ मूल वेतन और बिक्री पर कमीशन ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसके लिए भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक्स लिमिटेड के लिए था, अब यहाँ पे वाई लिमिटेड का कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, तो बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी देखिए हमारी कितनी मिल रही थी हमको 4,000, सॉरी हाँ 4,000 फॉर 4 मंथ्स, सॉरी हाँ 4,000 फॉर 4 मंथ्स। सो 4,000 फॉर 4 मंथ्स यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4,000 फॉर 4 मंथ्स, यानी कि 44 4 जा 16,000, फिर कमीशन, तो 1,00,000 का 5%, यानी कि 5,000 रुपये, तो टोटल हमारा ये हो गया 21,000। तो 21,000 का 10%,
यानी कि 12,000 माइनस 2,100। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये हो गया 900 और 11 में से 2 हो गया 9, इतना हो गया। और तीसरा वही 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी देखिए हमारी कितनी थी, 21,000 रुपये। तो ये हमारा आएगा कितना, 21,000 का 40%, 8,400 रुपये। तो इन तीनों में जो सबसे कम है वही हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ओके, सो विच एवर सो यहाँ नहीं होगा, विच एवर इज लिस्ट is exempted. Okay, so exempted HRA, तो इन तीनों में सबसे कम देखिए ये है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो therefore taxable HRA इज इक्वल टू HRA रिसीव्ड, तो देखिए हमको कितना HRA रिसीव्ड हुआ है 10,000 माइनस एग्जेम्प्टेड HRA, तो यानी कि 1,600 देखिए हमारा टैक्सेबल HRA हो गया। ओके, अब शुद्ध इसी आधार का हम लोग निकालते हैं फ्रॉम जेड लिमिटेड का। तो देखिए फ्रॉम जेड लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड में देखिए जब वो काम कर रहा है तो उसको HRA तो रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन जब HRA रिसीव्ड हो रहा है तो वो खुद अपने ही घर में रह रहा है। बोला था ना कि वह स्वयं के घर में रह रहा है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय HRA रिसीव करता है और वो अपने खुद के घर में रहता है, तो जो उसको HRA रिसीव्ड होता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। उसके लिए ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से बता दे रहा हूँ, जब कोई एम्प्लॉय HRA रिसीव कर रहा है और वो खुद के घर में रह रहा है, किराए के घर पर नहीं रह रहा है, खुद के घर में रह रहा है, तो जो भी उसको HRA मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ लिखेंगे आप लोग श्रीराम lives in his own house for 2 months, therefore taxable HRA इज इक्वल टू, तो देखिए इसको कितना HRA रिसीव हो रहा था, 3,000 रुपये प्रति माह, मतलब 3,000 रुपये पर मंथ, और सिर्फ 2 महीने के लिए रह रहा था, जेड में काम कर रहा था मतलब वो, तो 3,000 इंटू 2 यानी कि 6,000। तो देखिए जो मेरा टोटल टैक्सेबल HRA आया वो 1,600 प्लस 6,000 यानी कि 7,600। तो ये आपका आ गया टोटल टैक्सेबल HRA। दैट्स इट।